द्वारिका है, सुदामा पुरी बना दिया। इतने सुंदर सुंदर महल सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि मैं अपने गांव में आया हूँ कि द्वारिका में वापस पहुंच गया हूँ। तुम उनकी पत्नी सुशीला अपने सखियों को लेकर के आई और चरणों में प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी पीछे हट गए। कौन हो तुम? सुशीला ने कहा, स्वामी मैं हूँ। अरे तुम इतने सुंदर सुंदर वस्त्र ये कहां से आए? सुशीला कहती, स्वामी आप द्वारिका क्या गए, द्वारिकाधीश ने ऐसी कृपा की, इतना सुंदर महल बना दिया, सारी नगरी को इतना सुंदर बना दिया। ये सब वस्त्र ये सब मिठाइयां उनकी कृपा से मिली हैं। सुदामा जी ने जैसे ही सुना, सुनते ही सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जब आंख खुली, हाय प्रभु आपने क्या किया, इतना मुझको दे दिया आपने, मैं आपको भूल जाऊंगा, आपका नाम जब नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं लूंगा। कोई मुझको दृढ़ता ही काफी थी, जिसमें आपका नाम तो ले पा रहा था। शुद्ध भगवान वहां से प्रकट हो गए और सुदामा से कहते हैं, अरे सुदामा अब मेरी कृपा से तुमको मिला है, ये प्रसाद समझ करके तुम इसको ग्रहण करो, तुमको माया कभी व्याप्त नहीं करेगी, ये मेरा प्रसाद है, मेरी कृपा से मिला है। तब सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम किया। जो भगवान की कृपा से मिलता है उसमें शांति मिलती है, उसमें सुख मिलता है। भगवान ने आज क्या किया, दूर फेंक दी। वहां से एक जरा नाम का व्याल निकल रहा था। उस जरा नाम के व्याल ने जब वो कील देखी उसको बड़ी पसंद आई। उसने सोचा कि मैं अपने बाण के ऊपर इसको लगाऊंगा, ये बड़ी तीखी कील है। उस जरा नाम के व्याल ने अपने बाण की नोक पर कील को लगाया, अर्थात भगवान ने आज अपने कुल का संहार करने का बीज बो दिया। इस प्रकार से भगवान एक दिन बैठे हुए हैं और सारे देवता ब्रह्मा देवता आकर के भगवान की स्तुति करते प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आपको बहुत समय हो गया पृथ्वी पर आए हुए, 125 वर्ष हो गए, आपने जितने असुरों का विनाश करना था आपने कर दिया, आपने महाभारत करवाई, आपने गीता को उपदेश दिया, आपने जो करना था कर लिया, अब आप अपने लोक में वापिस चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवताओं मैं बस कुछ ही दिनों में अपने लोक में वापिस आऊंगा। जब देवताओं ने सुना तो भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान अपने अंदर ध्यान लीला करने वाले हैं, अपने नित्य लोक में जाने वाले हैं। उद्धव जी बड़े चिंतित हो गए कि भगवान अंतर ध्यान लीला करने वाले हैं। और आकर के उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। उद्धव ने कहा कि प्रभु मुझको जो है योग दी, और उद्धव जी को भगवान ने अपनी पादुका दी। उद्धव जी ने वो पादुका अपने मस्तक पर धारण की और भगवान ने कहा उद्धव को, जाओ तुम बद्रीनाथ धाम चले जाओ और वहां जाकर के मेरी उपासना करो। उद्धव जी उन पादुकाओं को लेकर के मस्तक पर धारण किया और मस्तक पर धारण करके बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। वही उद्धव जी ने बद्रीनाथ धाम में जाकर के साधना की। अक्सर संत महात्मा कहते हैं वही उद्धव जी ही कलयुग में सूरदास जी बने। सूरदास बन करके आए उद्धव जी। नेत्रों से बेशक नहीं देखते थे, लेकिन अंदर नेत्र जो हैं वो हर
समय भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते थे। वही सूरदास जी के पद हैं, उनको जब उपदेश दिया, उद्धव जी का सारा जो अज्ञान था वो समाप्त हुआ और भक्ति की तरफ प्रेरित किया उद्धव को। उद्धव जी प्रसन्न मुद्रा से बद्रीनाथ धाम में रहे। इधर द्वारिका में 13 दिन का पक्ष पड़ा और धूमकेतु प्रकट हुआ। सारे यादव कुल के लोग घबरा गए। अब शकुन होने लगे तो जाकर के कृष्ण बलराम से कहा कि देखो, लगता है हमारे उनको किसी का श्राप लग गया है। श्राप तो लग ही चुका था, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही उन संतों के द्वारा श्राप लगवाया था अपने कुल को। मूसलम कुल नाशनम, ये मूसल ही तुम्हारे कुल का नाश करेगा।